अस्सलामुअलैकुम। मैं इस टाइम चाइना में मौजूद हूँ और बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसमें स्नो पड़ी हुई है और लोग अपने रूटीन के काम कर रहे हैं। मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा दिखाते हैं। और ये देखें आप, मेरे पीछे कुछ नज़ारे हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग के दरमियान में कुछ एक्सरसाइज करने की मशीनें लगाई होती हैं, जिस पे ये देखें ये बुज़ुर्ग इस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, ये लोग एक्सरसाइज करने से बाज नहीं आते। एक उस तरफ भी हैं, वो भी खासे एजड किस्म के आदमी हैं। और बाकी स्नो हर तरफ हुई हुई है। अभी तो रुक गई है, थोड़ी देर पहले तक और ज़्यादा हो रही थी। दरख्त भी स्नो में छुपे हुए हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये नीचे भी अच्छी खासी स्नो इकट्ठी हुई है। ये चाइना का साउथ साइड है। साउथ साइड क्योंकि चूँकि ज़्यादा थोड़ी ठंडी है, जापान के करीब है, तो उस हवाले से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। सूरज भी अब निकलना शुरू हो गया है। काफ़ी लेट आज निकला है सूरज, क्योंकि पहले स्नो पड़ती रही है। अब ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको समंदर भी मिलेगा, आपको पहाड़ भी मिलेंगे। वो पहाड़ देखें आप, सारे छुपे हुए हैं, बर्फ़ के अंदर छुपना शुरू हो गए। क्योंकि ये जो स्नो पड़ी है, ये तकरीबन आप समझ लें सीज़न की पहली मेजर बड़ी और हैवी किस्म की जो स्नो है वो पड़ी है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए हैं। ये एक वो ख़ातून भी आ गई हैं। और ये बुज़ुर्ग काफ़ी, ये देखने में जितने बुज़ुर्ग हैं इनकी उम्र 70, 80, 90 साल तो एक आम बात है, इतनी उम्र इनका होना। स्क्वायर के दरमियान के अंदर एक ग्राउंड बनाया होता है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं और अपना शाम को कोई एक्टिविटी हो तो वो एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। ये देखें, वो भी पूरा स्नो के साथ कवर हो गया है, लेकिन जो वॉक करने वाले हैं वो इसके ऊपर ही वॉक कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की थोड़ी प्रायोरिटी का मसला है। वो लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी सेहत को, कोई बहाने नहीं ढूंढते कि आज बाहर नहीं निकलना, घर बैठ के चाय समोसे पकोड़े खाने हैं। ये लोग थोड़ा पसंद करते हैं कि हम जितना फ़िट रहें। और इस चीज़ की कदर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को ही अब होनी शुरू हो गई है कि जो सेहत है वो कितनी बड़ी नेमत है और कितने इसके फ़वाइद हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जो आजकल जो फ्लेक्स है वो दौलत का नहीं है, वो सेहत का फ्लेक्स है। कि जो जितना फ़िट है वो उतना ज़्यादा सोसाइटी में पसंद किया जाता है। तो फ़िट होने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आपके सिक्स पैक एब्स बने हुए हों और फिर जो है ना आप फिट हैं, वरना नहीं। ये देखें, इसके ऊपर जाली बनी है, कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इसके ऊपर ऐसे लग रहा है वाइट चादर के ऊपर ना डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखें, सारा पूरे ग्राउंड के चारों तरफ ये, और ड्रेनेज पाइप के ऊपर वाली जाली है ना, तो उसके ऊपर वो बना हुआ है। लोग आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जब स्नो हो रही थी ना बहुत शदीद किस्म की, तो वो इतनी शदीद हो रही थी जितनी आप कह सकते हैं जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है ना, तो दूसरी तरफ सड़क के नज़र नहीं आ रहा होता बारिश की वजह से। तो जब स्नो पड़ रही होती है तो तब भी वैसे ही था, लेकिन तब भी लोग रूटीन से निकल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना था वो स्कूल जाने के लिए निकल रहे थे। और बाकी रूटीन के, हालांकि मेरे सामने 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो गाड़ियाँ लगने का जो व्यू है वो भी एक अपने आप में ही है कि वो किस तरह वो लोग निकले हैं बाहर बड़े खुश स्माइल करते हुए और एक दूसरे को मिले हैं पहले वो, फिर उन्होंने देखा है कि ओहो ये तो गाड़ी लग गई है, कोई बात नहीं, उनका खैर है। गाड़ी की फ़ोटो बनाई हैं, गाड़ियाँ साइड पे लगा दी हैं और मेरे ख्याल में शायद इंश्योरेंस कंपनी का वेट करने लग जाते हैं। तो मेरे पास छोटी सी क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो कोई वो नहीं है कि जी उठें उतरें लड़ना शुरू कर दें, ये करें वो करें। हालांकि यही इंश्योरेंस पाकिस्तान में भी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों लोगों के अंदर वो बर्दाश्त का मादा जो है ना वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और सूरज अब निकलना शुरू हो गया है पूरा पहाड़ के पीछे से। हम भी अपनी रूटीन की जो वॉक है वो कंटिन्यू करते हैं। स्नो होने के बाद एक ख़ासा बड़ा मसला होता है ना, वो होता है इस कीचड़ का। ये जब गाड़ियाँ गुज़र के और लोग गुज़र के वो एक कीचड़ बन जाता है ना,
तो ये वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली याद आ जाती है फिर के जो चौक में और गली मोहल्ले में बना होता है ना। लेकिन खैर ये धूप निकलेगी तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा खासा बन जाता है कीचड़। इधर भी गाड़ियाँ कवर हुई हुई हैं सारी स्नो से। ये इधर मार्केट है, लोगों ने खुद अपने लिए रास्ते वो बनाए हैं, क्लियर किए हैं। मार्केट खुली हुई है सारी प्रॉपर अपनी रूटीन से। ये एक नाश्ता पॉइंट है, ये भी अपनी प्रॉपर रूटीन से खुला हुआ है। रुकिए रुकिए, कहानी तो सुन के जाइए। शुरू में पढ़ा था ना, स्नो इज पीस, बर्फ सुकून है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि बर्फ सुकून है। सुकून वो नहीं जो दिल में पैदा हो, वो जो आंखों के रास्ते दिल में जाए। बर्फ मानो जैसे आंखों का सुकून है। रश भरी इस दुनिया और इस दुनिया की रंगीनियों से हटके जब ये सफ़ेद चादर देखती हैं तो सुकून मिलता है। हाँ, वही सुकून जो 14वीं रात के फुल साइज चांद को देख के मिला करता था। तुमने तो उसे भी देखना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, स्नो में भी सुकून है। अगली बार हो तो साइड पे खड़े होके इसे गिरते हुए देखना। ये वही सुकून है, मैंने करके देखा है, मिलता है। तुम भी करना, अच्छा लगेगा।